बड़ा सुघर गीत बजाओ थुन। ई गीत को फेवरेट हमारे छोटू भैया कौनो भौजाई अपने मन से धू से अपने देवर का हाल बतावे कि हमार देवरा करेला का। देवरा कहे बिगड़ल बा चाल कोरा घाटे कटलस गाल। देवरा कहे बिगड़ल बा चाल कोरा घाटे कटलस गाल। काटे जबरी तोरले बा कलैया ए राजा जी। काटे जबरी तोरले बा कलैया ए राजा जी। लागे देवरा खा जाई मलैया ए राजा जी। लागे देवरा खा जाई हम बिरहा गायिका सीमा सरगम एक ही स्वर में सबके प्रणाम करतनी। एगो बिरहा रुआ सब लोगन के बीच में भेजतनी बड़ा आशा उम्मीद के साथ। बिरहा में कवि जी 4 लाइन का भूमिका के भाव में लिखलन भैया कैसे। स्वार्थ में मान अपना डुबावो नहीं। कर्म काया को अपने सुरक्षित करो। अपने परिवार को तुम सतावो नहीं। ना कहीं पर किसी को उपेक्षित करो। जल रहा जो स्वयं तुम जलावो नहीं। अरे मन के मंजिल को मन में सुनिश्चित करो। सीमा महेंद्र में दिखावो नहीं। राह मिल जाएगा प्यार परिलक्षित करो। परिवार में यदि एकता बना के चली तो कबो कोनो दिक्कत ना होई। बिरहा में कवि जी संकेत कैलन एकठे गजल का टुकड़ा लगिल भैया। कौनो लड़की कोनो लड़का से कहलस कि का हो कहिया ले हमारा या तोहरा बीच में हेंगने लड़ाई चली। उन लड़किया कहलस बालमुकुंद भैया कैसे कहलस। कहलस कि प्यार कैले हैं लेकिन हमारे प्यार का मतलब तू ना समझत हुआ। रोज रोज झगड़ा करत हुआ। एक हमार बात सुन ल कि बोला कितना दिन लागी। ए जान कितना दिन लगी हमारा या तोहरा बीच में ई का हो रहल बा। कि अरे बोला कितना दिन लागी
हमके आजमावे में बोल कितना दिन लागे हमके आजमावे आहो दिन लागे हमके आजमावे बोल कितना दिन लागी हमके आजमावे अरे जिंदगी गुजर जाई जिंदगी गुजर जाई अरे रूठा ही मनावे में जिंदगी गुजर जाई लिखलन अरे जिंदगी वही सुंदर ये जिंदगी कैसे सुंदर बनी। लोग एक दूसरे के चक्कर में लोग का सोच लेलन, लेकिन यदि अपने मन में अपने दिल में संतोष हो तो संतोष का फल बड़ा मीठा होला। ये बाबू यही से कहे के पड़ेला। हम बताइला कि यदि सब्र रखोगे तो सब्र का फल बड़ा मीठा होता है। साथियों कहना है क्या, अरे जिंदगी वही सुंदर अरे जिंदगी वही सुंदर कर्म को सजाने में जिंदगी वही वही कुंदर और प्यार का वही कुंदर प्यार को निभाने में प्यार का वही अरे प्यार को निभाने में कहा जाला ए बाबू इहे मुहा पान खियावे या इहे मुहा पनही। कहे का मतलब कि कोनो भी काम होला यदि सोच समझ के आदमी काम करी तो जीवन में कभी दिक्कत ना होई। बिरहा में कभी जी संकेत के नजम का लाइन लगल कैसन कहानी बा भैया। आवा कहानी के शुरुआत हो गयल। जिला उन्नाव गांव गोरा की कहानी है, वही चौहान नीरज राज की निशानी है। विधाता बांध दिए गले में गरीबी को, जिंदगी कोसती अपने ही बदनसीबी को। नीरज की बेटी नीमा बेटा एक मंगल है, नीरज की नारी स्वर्ग यही एक मंगल है। पढ़ाई 7वीं में करती नीमा बेटी है, पढ़ाई 7वीं में करती नीमा बेटी है। नीरज मेहनत से चलाता घर की रोटी है। समझ लें जीना उन्नाव गोरा गांव से ही कहानी के लिहल गई। गोरा गांव कर रहे
चौहान परिवार का जेकर नाम बतावल गई नीरज राज। नीरज के बीच में और नीरज के पत्नी के बीच में भगवान एक ठे बेटा दिले हुआ, एक ठे बेटी दिले हुआ। जौन की बिटिया का नाम नीमा बतावल गई, बेटवा का नाम मंगल बतावल गई। ऐसा छोटे छोटे बचवा हम माई स्वर्गवास हो गई। पति नीरज अपने बेटी और बेटा के लेकर के बड़ा दुखित हुआ कि हमार परिवार उजड़ गई, हम अपने बेटी बेटा के कैसे जियाई कैसे खियाई। ए भैया, लेकिन अब देखें नीरज राज अपने बिटिया बेटवा के पालत पोसत हुन। गरीबी का जिंदगी बा, वही गरीबी के हालत में ए बाबू मजदूरी कई के बिटिया बेटवा के पाल रहल बाड़न। बिटिया का नाम लिखवा दलन, बेटवा का नाम स्कूल में लिखवा दलन। बेटी बेटा संगे संगे जात हुवन आवत हुवन स्कूल में प्रतिदिन। ए भैया, मेहनत मजदूरी कई के यहर बिटिया के बेटवा के पढ़ावत हुवन लिखावत हुवन। बिरहा में एक ठे गीत लगिल भैया। दुल्हन कब नया नया गौना भई रहे, आउ दुल्हिया बतावे का बतावे प्रमोद जी। नया नया गौना के नया होठ लाली होठ चाटा चाटा। अब ही नया नया गौना भइल बा, आ यही नया नया गवाना में हमार राजा जी कवन हाल करेला। आई हमार ओठ के ललाई राजा जी जब देखला तब उनके बर्दाश्त नहीं होला। दुल्हिया कहे नया नया गवाना के नया होठ लाली होठ चाटा चाटा। आखिर में भइल का जाई जाई कमाऊ करे मजदूरी दुख सहत सहत। जाई जाई कमाऊ करे मजदूरी दुख सहत सहत। पर से अखिया से आंसू बात कहत। बिटिया बेटवा के पाले खातिर ए बाबू मजदूरी करन। रोज का काम हो गई, प्रतिदिन मजदूरी करे जा। ए बाबू आखिर में एक दिन भइल का नीरज बीमार भइल झूठे ना दवाई। हाय हाय करे नीरज खटिया पे लोटी दुख रोवत रोवत।
छोड़ के चल बसलिन। यार बाबू मजदूरी कई के बेटवन अब बिटिया के खियावत जियावत हुआ ने भैया। लेकिन वही में एक दिन नीरज का भी तबीयत खराब हो गई। जब नीरज का तबीयत खराब भइल ये बाबू, तब बिटिया बेटवा जब छोटे छोटे बानो से भैया सोचे लगलन कि पापा हमार बीमार हो गईलन, पापा का दवाई कैसे होई। पापा हमार हमनी के पढ़ावत लिखावत रहलन, मजदूरी करत रहलन, लेकिन हमनी का पापा बीमार हो गईलन त हमनी के पढ़ाई लिखाई के आ खाना खर्चा कैसे चली। ए बाबू बचिया अभी नीमा 7 में पढ़ रहल बिया, अब भैया भी छोट बा। बहिन सोचे लगल कि आखिर में करी का, बिरहा में गीत लग गई भैया। मल्लाह भाई बड़ा प्यार से गावेला उन्हीं गीत के। कैसे गावेला भैया? ये ही पार गंगा माई हो, वो ही पार जमुना हो। बाए प्रमोद भैया तोहरे जोड़ नहीं थे। वाह मम्मा। सोच रहल बिया नीमा जवन 7वीं क्लास में पढ़े, सोचे कि बाबू खटिया पे लेटल बाड़न, बाबूजी का तबीयत खराब बा, आखिर में दवाई कैसे होई, कैसे बाबूजी ठिकइहन। ए भैया छोटका भैयावा के लेके बाबूजी के छोड़ के आ बिटिया चल दिहलस। जब बिटिया गईल बा, कहाँ गईल बा उ बिटिया करे का भैया? बिरहा में भाव लिखे के पड़ल। भाइया बहिनिया दोनों मांगे लगल भिखिया के। भाई अब छोट बा, बिटिया भाई के लेके चल दिल से बाबू ओही जा गईल उन्नाव शहर में। जब उन्नाव शहर में गईल ए बाबू तो लोगन से भीख मांगे लगल। बिटिया रोवे कहे कि ए बाबू हो सके तो कुछ हमार मदद कर दी, ये हमार छोट भाई बा, घरमा बाबूजी खटिया पर लेटल बाड़न, बाबूजी का तबीयत बहुत खराब बा, हो सके तो कुछ मदद कर दा। ए भैया रोवे बिटिया या भीख मांगे, केहू 2-4 पैसा देवे, केहू दुरकार के भगा देवे। ए बाबू आखिर में भइल का, बिटिया रो रो के कहे एक ठे बात, का कहे लोगन से ए भैया? बाप के दवाई रोटी भिखिया के सहारा ले बाबू।
कुछ मदद कर दे, हमार मदद कर दे न, हमरा बाबूजी के तबीयत ठीक हो जाई तो हम कुछ लायक हो जाई बे बाबू। लेकिन ए भैया केहू में भिखिया देत बा ए बाबू, केहू दुरकार के भगा देत बा, रोवत बा बिटिया रो रो के इहे कह के भीख मांगे। बाप के दवाई रोटी भिखिया के सहारा ये बाबू, छोटा का बिरनवा साथे करी हम गुजारा ये बाबू। लोरावा ना रुके लगवा देखे वो ही घरिया हो। बाबू अखिया में आंस लेके भीख मांगत या भाई संगे संगे लागल बा ए बाबू, कुछ रुपया पैसा पावत या बिटिया तब बाबूजी का दवाई लेके जात बा। आखिरत में ए भैया धीरे धीरे बारे भगवान तोहरो लीला गजब होला। आखिरत में भइल का बिरहा में गीत चेंज हो गई। कि अरे चलता चलता मोरी, अरे चलता चलता मोरी, अरे पौआ पिरैल भैया गोकुल हो नैहर के तनी बदूर भैया गोकुल। भीख मांग के केहू तरह बिटिया दवाई दर्पण करावत या छोटका भैयावा संगे संगे बा ए बाबू। आखिर में बारे भगवान का मर्जी तू केहू के संगे गजब खेला करेला। आखिरत में एक दिन बाबूजी ये दुनिया के छोड़ के चल बसलन। बिटिया बेटवा दोनों लाश पे गिर के रोवत हुन। गांव वाला इकट्ठा भइलन समझावत हुन ए बेटी जाएदा, जे दुनिया में आइल बा ओके एक दिन ना एक दिन जाए के जरूर बा। ए भैया आखिरत में वो गांव वाला इकट्ठा हो करके दाह संस्कार करोलन, क्रियाक्रम बीत गई। ए भैया आखिरत में वो बेटी और बेटा नीमा का मंगल का दोनों लोगन का अब हालत ई हो गई कि अब दोनों लोग भीख मांगे लगलन। आखिरत में भिखिया मांगत मांगत एक दिन भइल का भैया, भैया मंगल हो भैया मंगल हो, रोई रोई खोज चारों ओर भैया मंगल हो, रोई खोज चारों ओर भैया मंगल हो, रोई खोज चारों। ए भैया एक दिन वही भीख मांगत में बिटिया ट्रेन में हल गई, आ बेटा जोन भाई बा मंगल उ नीचे रह गई। एक तरफ भाई भीख मांग रहल बा, एक तरफ बहन भीख मांग रहल बिया। ए भैया इतने में एगो गुर्दा वाला चोर आइल बा, बेटी के बहला फुसला के लिया के चल दिहलस। आ जब लेके चलल बा तो कौने ओर चलल बा ए भैया, दिल्ली लेके अइला जहां कश्मीर गेट हो।
कहानी दूसरे तरफ मोड़ ले बा। आखिरत में नीमा बिटिया के किडनी चोर लेके गईलन। हाँ, जो भाई लोग गए होंगे दिल्ली में, एक कश्मीरी गेट है, कश्मीरी गेट के तरफ लेकर के जाता है वो चोर। और एक डॉक्टर सेठ था साहब, उस डॉक्टर के पास जिस समय लेकर के गया किडनी चोर, उस समय ए बाबू ओ नीमा बिटिया का डॉक्टर का नजर में नजर मिलल बा। बिटिया बहन छोट बा ए साहब, डॉक्टर से जब नजर में नजर टकराइल ए बाबू, तो डॉक्टर सोचे लगल कि हम तो बहुत बेकार काम कैले हैं, लेकिन ये बिटिया हमारा तरफ इतना ध्यान से ताकत बा, ये बिटिया के हम करी तो का करी। बेटी को देख करके मोहित हो जाता है और बिटिया से एक बात पूछा, रे बेटी तुम्हारा घर कहाँ पे है रे बिटिया? ओ बेटी के आंखों में आंसू आ जाता है, बाबूजी हमार घर गोरा गांव में बा, हम गोरा गांव के रहे वाला बानी साहब। आ जानत हई हमार जिंदगी बड़ा अजीब बा साहब, हमनी का छोट रहनी तब माई ये दुनिया के छोड़ के चल बसली, बाबूजी भी बीमार हो गईलन। बाबूजी के खातिर ए साहब दर दर का ठोकर कैली, भीख मंगली। हमारे एक ठे छोट भाई रहे साहब, ओ भैयावा के भी लेके भीख मांगत रहली। आखिरत में बाबूजी भी दुनिया के छोड़ के चल बसलन। गांव वालन के सहयोग से दाह संस्कार हो गई। ए साहब उहे पुरनका कमवा अपना लियली साहब, भैया के लेके भीख मांगत खात रहली, पेट जियावत रहली हो साहब। लेकिन ई लोग बहला फुसला के हमके कहाँ लेके अइलन। आज हमार कौन दशा बा, हमार छोट भाई कहाँ बा साहब, हमके कुछ पता नहीं बा। ऐ साहब डॉक्टर सोच जाता है कि मेरे पास कोई आल औलाद नहीं है, इस बेटी को लेकर के जाऊंगा, अपनी बिटिया बना करके इसको पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, ये मैं घिनौना काम नहीं करूंगा। आखिरत में होता है क्या, बिरहा के शैली में बतावे के पड़ल। अरे खिलौना कैसे बनी है जिंदगी, अरे बाबू खिलौना कैसे बनी है, खिलौना कैसे बनी है जिंदगी। अरे डॉक्टर बोल दिया ना करूंगा काम घिनौना, डॉक्टर के मन में आता मैं ये घिनौना काम अब नहीं करूंगा, इस बच्ची को लेकर के जाऊंगा और पाल पोस करके इसको पढ़ा लिखा करके कुछ लायक बनाऊंगा। ऐसा साहब होता है क्या, बिरहा में विदेशिया का लाइन लिखे के पड़ल। अरे नीमा के उठाई डॉक्टर, अरे घर लेके आई गईल, अरे बेटी के पढ़ाई ऊ बनाई दिखले डॉक्टर। ए साहब बिटिया के लेके अइलन, नाम लिखौलन स्कूल में। अब बिटिया के पाले पोसे लगलन, बेटी पढ़े जाए लगल। ए बाबू धीरे धीरे बिटिया पढ़े लागल, बढ़े लागल। अब बाबूजी के मन में सपना हो गई कि हम डॉक्टर बनी तो अपनी बिटिया के डॉक्टर बनाई। ऐसा आखिरत में होता है क्या, बेटी वो दिन आ गया कि बेटी डॉक्टर हो जाती है। जब बिटिया डॉक्टर भइल तो अपने पिछली जिंदगी के बारे में सोचे लागल कि आखिर में हमार जिंदगी कैसन रहल। ई गरीबन का कोनो जिंदगी नहीं है। यदि हम पढ़ लिख के डॉक्टर हो गई नी तो हम कुछ ऐसन काम करी कि जवन लोगन के हित में होखे। ए साहब भइल का, अरे निर्धन के करे नीमा फ्री में इलाज ये बाबू, नीमा के शोहरत गूंजे लागल घरे घरे। ऐ साहब आज निर्धन जिसके पास पैसा नहीं होता था, यदि उसके हॉस्पिटल पे कोई जाता था तो निःशुल्क दवा करती थी। ऐ साहब निःशुल्क दवा करते करते नीमा की चर्चा चारों तरफ फैल जाती है कि एक डॉक्टर है
जो फ्री में दवा करती है, फ्री में इलाज करती है, निर्धन लोगों की सहायता करती है। ऐसा है भइल का अरे यह वो मंगल भिखिया अरे मांगी के गुजारा करे अरे मिले ना किनारा ठोकर खाला साझे भरा मंगल दर दर का ठोकर खात हवन, भीख मांगत हवन, केहू भीख देत बा, केहू दुरकार देत बा। ए साहब यार अपने बहन के खोजत हवन, अपन पेट भी जियावत हवन। अब देखी एक दिन भाई यही गाजीपुर स्टेशन से निकलता है। गाजीपुर से जो भाई गए होंगे दिल्ली, एक गाजीपुर से ट्रेन चलती है दिल्ली के लिए, जिस ट्रेन का नाम बताया गया सुहेल देव एक्सप्रेस। ए बाबू वही ट्रेन में सवार होता है भाई और चल देता है दिल्ली के तरफ। जब दिल्ली के तरफ गईल बा ए बाबू, दिल्ली में जा कर के उतरल। अब देखी मांगत खात एक दिन एक जगह पे पहुंचल बा, देखत बा कि ठंडी का समय बा। ए ठंडिया के समैया में ए बाबू कंबल बटात बा। ए भैया आखिरत में भिखारियों की लाइन लगी है, उसी लाइन में मंगल भी लग जाता है। जब मंगल वही लाइन में लगल ए बाबू, तब भइल का बिरहा में गीत चेंज हो गई। यह गीतिया के लाइन में लोग गावेलन, हर जिला का ए गीतिया के लोग अलग अलग तरीका से गावेलन। कैसे गावेलन? आए है अरे तोरे नरिया रवा क्या बारी, अरे तोरे नरिया रवा क्या बारी, ऊपर श्याम गेना लगाई दा। लेकिन यही में कोनो मेहरारू गवलोस, गेहुआ के बाल लई गे सुगना, अरे गेहुआ के बाल लई गे सुगना, पलमा मोर पूड़ी के झंखे। लेकिन ए भैया कोनो मेहरारू का मरद बड़ा चोनहरात रहे। मेहररुआ एक दिन बोलाए के कलश का हो राजा जी, ये तना तू कुकुद कइले बड़ा, एक ठे हमार बात सुन लो। उ मेहरारू कहलस, अए है केतनो तू गंगा नहाइबा, ए राजा जी अरे केतनो तू गंगा नहाइबा, पातर तिरिया ना पैबा राजा। स्टील बड़ी हो राजा, ना पैबा राजा हो, ना पैबा राजा। हमरा के छोड़ पचतैबा, हमरा के छोड़ पचतैबा, पातर तिरिया ना पैबा राजा। 1000% ई तरवा सब लोगन बदे ई आनंद बदे रहल, ई त छड़ी का आनंद रहल। लेकिन ए भैया ओई कंबलवा के लेवे खातिर लाइन में लगल बा न, तबले यहाँ भइल का एगो घटना घट गिल भैया। कैसन उ घटना घटल?
अरे गिरल बा बिजुली के तरवा, अरे गिरल बा बिजुली के तरवा, करमवा पे झंखे भिखारी। मंगल के चटिया सहाला न भाई, भर्ती ले ले लीमा करेली दवाई। क्षण भर में परल बा नजरवा, अरे क्षण भर में परल बा नजरवा, करमवा पे झंखे भिखारी। वही कंबल के लेहल में आखिरत में एक बिजली का तार गिरा है, और वह बिजली का तार जब गिरल ए बाबू, लोगन में आग लग गईल। कुछ लोग तो जल के खाक हो गईलन, कुछ लोगन सीरियस हो गईलन। ए बाबू जितना लोग सीरियस भइल हुन, आखिर में भिखारिन का लाइन न रहे हो। जब कुछ लोग सीरियस भइलन तो उठा के लोग लेके गईलन हाँ वही हॉस्पिटल में, जौने हॉस्पिटल में नीमा डॉक्टर थी। वह हॉस्पिटल का नाम बतावल गईल धर्मी धर्म दास हॉस्पिटल। जो लोग भैया दिल्ली गए होंगे, ये हॉस्पिटल जहांगीरपुरी में आता है। ऐसा अब वही हॉस्पिटल में ले जाके लोग एडमिट कैलन। आज जब एडमिट कैलन ए बाबू त नीमा लगल सबकर दवाई उपचार करे, आखिरत में बहिल का पहपट के अंदाज में बतावे के पड़ल। अरे देखी के दुखवा बोलल ते समय आया पाने भैया के, अरे देखी के दुखवा बोलल ते समय आया पाने भैया के, आबर से अखिया देख के दुख दैया अपने भैया के। आखिरत में अब देखी कहानी दूसरे ओर मोड़ लेता। इधर लगातार 8 दिन इलाज करती रही रीमा। एक तरफ नजर पड़ल, सोचे लगल कि आज हमार भैया होता तो शायद यही कद काठी का ऐसा ही भइल रहतन। ए बाबू यह सोचे या दवाई करे उपचार करे ए बाबू, आ देख के एक बार अखिया में आंसू आ गई। सोचे लगल कि आखिर में हमनियों का भीख मांगत रहली, हमार भैया कौने हालत में हुई हैं। ओ भिखारी एक बात पूछ पड़ा कि अरे बहन तुम सभी लोगों की दवा कर रही हो, लेकिन जब तुम मेरे पास आती हो तो मुझे बहुत ध्यान से देखती हो, और जब मुझे देखती हो तो तुम्हारे आंख में आंसू आ जाता है। बहनी तोरे आंख में आंसू काहे के आ जाला? हम कुछ जानल चाहतनी। ए बाबू बहनी लगल फफक के रोवे, अपन बीतल सारी बात बतौलस कि ए भैया हमारे एक ठे भाई रहलन, जौने भाई के संगे हम भीख मांगत रहली। आज हम डॉक्टर हो गईली। हमार धर्म का बाबूजी पढ़ा लिखा के हमके डॉक्टर बना दिहलन, लेकिन हमार भाई कौने हालत में होई। ए भैया जब सारी बात भाई सुनलस त अखिया से आंसू चुए लगल। ए बाबू फफक के रो परल, कलश बहनी दूसर के ना रे पगली, हम तो हर भाई मंगल आई रे बहनी, मंगल आई। ए बाबू भाई बहन लिपट के दोनों मन भर के रोलन। ए पंचो तब तक प्रमाण मिला पेपर पत्रिका द्वारा,
आखिरत में छापा पड़ जाता है। और जब छापा पड़ा तो वो कैसा छापा था? चोरों की, डाकुओं की छापा थी। उसी छापा में जवन धर्म का पिताजी बन के वो बिटिया के पढ़ा लिखा के डॉक्टर बनौलन, वही डॉक्टर साहब के डाकू लोग उठा लिहलन। जब डाकू उठौलन तब देखी एक पत्र मिलल वो हॉस्पिटल में, यदि नीमा को पता हो तो 20 लाख रुपया, जो बगल में पीपर का पेड़ है उसी पीपर के पेड़ के नीचे एक भिखारी होगा, जो भिखारी एकदम कोढ़ से फूटा हुआ है, उस भिखारी को 20 लाख रुपया दे करके और तुम चले जाना। यदि नहीं दोगी तो तुम्हारे धर्म के पिता का मैं जान ले लूंगा। ए भैया, आखिरत में वो बिटिया कैला सका बिराह के अल्लाह के लाइन में प्रमाण मिलल। बड़ा सुंदर कवि जी लाइन लिखलन है आखिरत में भइल का। अरे दिन के सिंगारवा हो, अरे दिन के सिंगारवा हो या नारवा जे मिटावे साहब। लाली माँ उदास होले हंस संसार। प्यासे के दुनिया में पानी जे पियावे साहब। ओकरा से धर्म ना केहू बाटे यार। बीस लाख रुपया लेके नीमा चाली दिहलिए साहब। आई के भिखारी बोला अखिया के मार। आखिया पे पट्टी बांधी लेके चाली दिहल बाबू। धरती का नीचावा माँ कान मजेदार। ऐसा अब आखिरत में जाती है नीमा, 20 लाख रुपया लेती है और इसके बाद में जहां का पता लिखा हुआ था पीपल का पेड़ है, उसी के नीचे कोढ़ से फूटा हुआ है एक भिखारी है। भिखारी जब देखता है तो आंख मार करके बुलाता है, इशारा करता है। जब नीमा डॉक्टर आती है तो उसके आंख पर काली सी पट्टी बांध दिया जाता है और करिका पट्टिया बांध के ए बाबू लेके चलल है भूई धर्रा में। जब लेके चलल है भूई धर्रा में ए बाबू, तब 20 लाख रुपया लोग देखलन। देख के आज वो धर्म के बाप के और बिटिया के छोड़ दिहलन। जौना समय धर्म का बाप और बिटिया छुटलन है ए बाबू, वो हर धीरे धीरे अपने तरफ बढ़लन। तब तक प्रमाण मिलल कि 40 मिनट का समय बीतल बा। जब 40 मिनट का समय बीतल तब तक एक धमाका भइल। आ जब धमाका भइल त उ जौन भूई धरवे रहल पूरा छिटा गइल। ओही में रुपया आ जेतना लोग वही जब पापी रहलन सब खत्म हो गए। जब सब खत्म हो गए तो यहाँ खड़ी के अंदाज में लिखे के पड़ल। ए बाबू, यही से कहल जाला जैसा को तैसा भवानी को भैंसा। केहू के बारे में बुरा ना सोचे के चाहिए। यदि केहू के बारे में बुरा सोचबा तो तोहरे संगे अनर्थ जरूर होई। ए भैया, केहू के खातिर यदि कुआं खोदबा तब भगवान ओकरा खातिर समुंदर खोद के तैयार कैले रही हैं कि जौने में तोहार पतिनस हो जाई। कोनो गारंटी ना आई। आखिरत में वो नीमा करती है क्या? अरे कैले मंगल के शादी हंस के नीमा बहिनी। कैले मंगल के शादी हंस के नीमा बहिनी।
धर्म के बाप के बचा के लेके अलिन। हाँ अब यहर भाई धीरे धीरे ठीक हो गई। प्रमाण मिलल कि ए बाबू अपने भैया का धूमधाम से शादी कैली। आ जब शादी कैली तो लोग कहलन कि नीमा अपना भी शादी कर लो। धर्म का बाबूजी समझावत हुन। आज धर्म के पिताजी से कहली कि नहीं पिताजी हम शादी नहीं करेंगे, आजीवन कुंवारी रह करके लोगों की मदद करेंगे, लोगों की भलाई करेंगे, क्योंकि हमने एक गरीबी की जिंदगी देखा है। एक गरीब का बिटिया हैं, एक किसान का बिटिया हैं। हम अपन जिंदगी पूरा समाज के पीछे लगा दे। ए भैया भैल का डॉक्टर के बेटा बन गईल मंगल भाई। और दुखिया के नीमा कर फ्री में दवाई। और धर्मदास के नाम लिखवली बहिनी। करब कबहू ना बियाहवा बीतैबे जिंदगी। किस्मत का खेल, किस्मत कहां से कहां लेके चल जाई। आखिरत में लास्ट में गुरु घराने का पर्चे लिखल गई। गुरु बिहारी गुरु गणेश किस्मत का ऐसा खेला। अरे कठिन जिंदगी बीता गरीबी दुनिया का ऐसा मेला। खिलौना कैसे बन गई जिंदगी।